अगस्त 2016 खजूरपानी गोपालगंज 19 लोग की मौत। नवंबर 2021 गोपालगंज बेतिया मुजफ्फरपुर में शराब कांड 40 से ज्यादा की मौत। दिसंबर 2022 छपरा में मशरक शराब कांड करीब 80 लोग की मौत। अक्टूबर 2024 सिवान सारण गोपालगंज में जहरीली शराब का तांडव 35 से 40 की मौत। मार्च 2026 छपरा के मशरक में तीसरी बार शराब कांड 5 लोग की मौत। कब तक जहरीली मौत का जारी रहेगा तांडव? बिहार में अब और कितने शराब कांड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम कहानियां दिखाने वाले हैं उन परिवारों की जिन्होंने जहरीली शराब की वजह से अपने घर के सदस्य को खो दिया। किसी ने अपना सुहाग गंवाया तो किसी के सिर से पिता का साया ही छिन गया। किसी के घर में मुखिया की मौत के बाद अब घर की रोजी रोटी तक मुहाल हो गई है। सवाल है कि आखिर कब तक बिहार में और कितने शराब कांड होंगे? हाल ही में छपरा में हुए शराब कांड में 5 लोगों की जान चली गई और गांव के उप मुखिया इसे खुशी की बात बता रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुशी की ये बात है, ये जितने लोग मरे हैं ये सारे लोग बेचने वाले लोग हैं। ये हैं बंगरा के उप मुखिया शिव कुमार यादव। इनका कहना है कि मशरक में हुए हालिया शराब कांड से गांव के लोगों में खुशी है। खासकर महिलाएं और खुश हैं क्योंकि मरने वाले सभी शराब तस्कर थे। खुशी की ये बात है, ये जितने लोग मरे हैं ये सारे लोग बेचने वाले लोग हैं। यहाँ के महिलाएं जितने भी है, या उस मेरे गांव का उस साइड का हो या इस साइड का, बहुत खुश है। जो शराब बेच रहे थे वही मर गया। शराब बेचने वाला ही मरा? हाँ, वही मरा है। शराब बेचने ही वाला ही मरा है। मैंने पीने वाला ही बीमार हुआ है, बेचने वाले ही मरे हैं। हाँ, बेचने वाला मर गया है। सुना आपने, ये बयान शराबबंदी वाले राज्य में एक जनप्रतिनिधि का है। उप मुखिया का ये बयान असंवेदनशील तो है ही, साथ ही सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े करता है। क्या शराब से होने वाली मौत के लिए प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं? उप मुखिया ने किस आधार पर मरने वालों को शराब तस्कर कहा? अगर शराब तस्करों की पहचान जनप्रतिनिधि को थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मशरक में बार बार जहरीली शराब आखिर आ कहां से रही है? क्या शराब तस्करों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शराब तस्करी में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है? शराबबंदी वाले बिहार में छिप छिपाकर शराब पीना अपराध है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं। छपरा के मशरक में 3 बड़े शराब कांड हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत शराब पीने से हो चुकी है। मशरक में बार बार होने वाले शराब कांड के पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो एक सुनसान बगीचे में शराब पार्टी की सूचना मिली। जब हम बगीचे में पहुंचे तो जगह जगह शराब की खाली बोतलें और पॉलीथीन पैकेट्स फैले हुए मिले। एक बगीचा है और इस बगीचा को हम देखने के लिए आए, चूँकि इसके बगल में ही शराब कांड हुआ है फिर से एक बार, जहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है और अब तक 5 लोगों की मौत की सूचना है, 7-8 लोग बीमार भी है। और ये देखिए यहाँ पे जो स्थिति है, हालात है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लगता है कोई पार्टी हुई थोड़ा देर पहले और इस पार्टी के बाद ही कोई घटना हुई। इसमें जो शराब की पन्नियाँ है, देख सकते हैं कि ये देसी शराब है और इसी पन्नी को, जो पॉलीथीन में जो शराब होती है, उसको पी करके लोग मरते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये अंग्रेजी शराब की भी यहाँ पे है। तो ये ऐसी पार्टियाँ यहाँ पे अक्सर चला करती है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में लागू है, कहीं शराब नहीं बिक रही, लेकिन इस तरह के बगीचा में घूमेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं शराब के ऐसे जो पैकेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे।
आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ अक्सर लोग शराब पीने के लिए आते हैं और छिपकर शराब पीते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब आम लोगों को इस गुप्त शराब पार्टी की सूचना थी तो फिर पुलिस को कैसे नहीं मिली। छपरा में पूर्ण शराबबंदी के बाद मशरक में तीसरी बार हुए कथित शराब कांड में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हुए। मृत लोगों में संतोष महतो का नाम भी शामिल है, जिसका चचेरा भाई कुंदन महतो भी शराब पीकर बीमार हुआ था, लेकिन उसकी जान डॉक्टरों ने बचा ली। शादी होती मेरी सबको साथ में पिए थे कि अलग अलग पिए? अलग अलग पिए। अलग अलग पिए होना। तो फिर पीने के बाद क्या हुआ? आए तो घर पर उल्टी उल्टी हुआ, कुंदन की मां धर्मकांति देवी इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं, जिसकी विफलता के कारण मशरक में शराब बिक रही है। हाँ, बार बार यही काम होता है। काहे होता है? कोई मानत नहीं खे ना कोनो कार्रवाई करता नहीं लोग, रोक नहीं लग पाओ ना झूठ मूठ के कहते नहीं हाँ बंद हो गए और फिर काम उहे होता है। मशरक पुलिस ने शराब पीने के कारण मौत की पुष्टि नहीं की और बीमारी को मौत की वजह बताया, जिसे परिजन सिरे से खारिज कर रहे हैं। सांझ के काम करके आयल बारन, सब्जी लेके आयल बारन, बीमार होइले नहीं था, हम कैसे कहीं बीमार। कथित शराब कांड में जान गंवाने वाले संतोष महतो के परिवार से भी न्यूज 18 ने बात की। संतोष महतो की पत्नी लालमुनी देवी के सामने 4 बच्चों के परवरिश की समस्या है। घर में कमाने वाले बस संतोष थे, जिसे जहरीली घूंट ने निगल लिया। इधर प्रशासन का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम में शराब से मौत की पुष्टि के कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे होगा, ये चिंता लालमुनी देवी को सता रही है। जनता ने कि बच्चा कैसे 4 गो पलाई कैसे रही, कोई सहारा हमने के नहीं खे, कोई सहारा कमाए वाला एगो रहनी है, 5 गोरा खाए वाला रहनी है, कोई सहारा हमने के नहीं खे। प्रशासन ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि संतोष महतो की पहले से कई कुछ बीमारियां थी। हालांकि परिवार वाले इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इनका कहना है कि संतोष महतो जिस दिन घटना उस दिन भी काम करके आए थे। हालांकि अब जो है प्रशासन का कोई भी लोग इस परिवार को देखने वाला नहीं है। घटना तीसरी बार हुए शराब कांड से मशरक के लोगों में अब प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। महिलाओं का कहना है कि सरकार का शराबबंदी का फैसला सही है, पर उसे लागू करने में सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार तो कहती है कि शराब बिकाते नहीं थे। नहीं सरकार क्या बोलेंगे, यहाँ का पुलिस कार्रवाई करता था, आज तक शराब बिक्री होता। यहाँ का लोग इतना पी रहा था कुछ न करने का। अगर पता किया जाए तो यहाँ पर ढेर शराब बेचने वाला लोग मिलेगा। घर घर में बिक्री हो रहा है, छुपा के बिक्री हो रहा है। आप लोग खबर नहीं करते हैं? मान लीजिए थाना उना का चौकीदार है, एक हमको उठने तो से थोड़ी होगा। यहाँ का पूरा मशरक का लोग इतना है, उठेगा तब ना कोई बात होगा। यहाँ का कोई नहीं उठता है। जहरीली शराब से जान गंवाने वालों में रघुवर महतो का नाम भी शामिल है, जिनके बूढ़े पिता अपने एक बेटे को खोने के बाद दूसरे बेटे की रिहाई के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। परशुराम महतो के 50 साल के बेटे रघुवर महतो की शराब पीने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दूसरे बेटे संजय महतो को अरेस्ट कर लिया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। वहीं रघुवर महतो के बेटे प्रिंस का कहना है कि अगर शराबबंदी सही से लागू रहती तो उनके पिता आज जीवित रहते। तो यहाँ सुता रहे थे हम, पापा तब थाना पकड़ के ले गए। रात के 3 दिन जेल में रखा, तो उसका दिन मौत हो गया। हाँ। क्या करते थे पापा? पेंट के काम। पेंट के काम करते थे। तो अब घर कैसे चलेगा? तुम है देखने वाला तो नहीं। सब तो बेचाते सरकार बंद कोई लग, अब पब्लिक को बंद नहीं करता तो क्या बोल रहा है? कोई अवसर नहीं थे, क्या अवसर था? बताता होने बताता कहाँ हम क्या करें। छपरा के मशरक में 2022 में भी शराब कांड हुआ था, जब बहरौली गांव के 35 लोगों की मौत हो गई थी। तब सरकार ने मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा का लाभ मृतक के परिजनों को मिला कि नहीं, ये जानने के लिए हम मशरक के बरौली गांव भी पहुंचे। यहां अजय गिरी की विधवा पत्नी नीलम देवी ने बताया कि घटना के बाद सारण के डीएम ने उनको मुआवजे का 4 लाख का चेक सौंपा था। हालांकि 4 साल में मुआवजे की राशि अब खत्म हो गई है और परिवार अब बेसहारा है। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इतने बड़े कांड के 4 साल बाद भी
गांव में शराब की तस्करी नहीं रुकी। हमने जो 4 लाख दिए वो काफ़ी थे? काफ़ी थे तो बाल बच्चा खाया। 400 रुपये में क्या होगा? 4 लाख रुपये में नहीं हो कमाता, पति रहता था वो तो कुछ भी नहीं, 4 दिन के कमाई है उतना। परेशानी में है परिवार? परेशानी बना ही, छोटा छोटा बच्चा है, परेशानी है। बिहार में शराबबंदी के बाद से 2016 से 2023 तक 6,61,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, 9 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 75,000 से अधिक वाहनों की नीलामी की गई, 4 अरब 28 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी बिहार में न तो शराब की तस्करी रुकी है, न ही लोग अवैध शराब पीने से बाज ही आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार में और कितने शराब कांड। न्यूज 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आपको बिहार के पहले शराब कांड के चश्मदीद की कहानी दिखाते हैं। बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई और उस कानून के लागू होने के 3 महीने बाद ही गोपालगंज में खजूरबानी जहरीली शराब कांड का सबसे पहला मामला सामने आ गया। इस घटना में एक साथ 19 लोगों की मौत हो गई। बंधुराम इस घटना के एकमात्र चश्मदीद थे, जिनकी आंखों की रोशनी भी जहरीली शराब ने छीन ली। आज उनके और उनके परिवार की हालत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये बंधुराम है। शराब की एक घूंट ने बंधुराम की दोनों आंखें छीन ली, इनका जीवन अंधेरे में डाल दिया। अब बंधुराम को चलने फिरने के लिए सहारा लेना पड़ता है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा मोहल्ले के रहने वाले बंधुराम ने अपने दामाद अनिल कुमार के साथ शराब पी थी, जिसमें अनिल कुमार की मौत हो गई। वहीं बंधुराम की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पापा जी को तो आँख से मतलब दिखाई नहीं देता, हम लोग ऐसे ही रहते हैं लोग, और हम लोग को पढ़ने की बहुत इच्छा था, तो पापा का आँख खराब होने के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए। मम्मी मेरी झाड़ू पोछा करती हैं, वो इसी से घर चलता है, और नहीं मिलता है तो हम लोग भूखे रह जाते हैं। सरकार से यही करना चाहते हैं कि हम लोगों के कुछ पढ़ाई के भी कुछ दे सके, हम लोग पढ़ पाए। अच्छी स्कूल में एडमिशन हो चुका है, किसी तरह गुजर बसर चल रहा है। कोई खाना वाना देता है तो खा लेते, ना तो ऐसे सो जाते भूखे। सरकार से अब कोई मदद मिल पाती है? नहीं, सरकार से कोई मदद हमको नहीं मिला है। क्या कहेंगे अब? क्या कहेंगे, सरकार जो वादा की थी कि 2 लाख रुपया देंगे, और उसके बाद से वादा से मुकर गए हैं, नहीं मिला है कोई पैसा, ना कोई लाभ मिला है, ना हमको कोई सर्टिफिकेट कुछ चीज़ का मिला है। जिस घटना में बंधुराम ने अपनी आंखें गंवाई, वो बिहार का पहला शराब कांड था। साल था 2016, जगह गोपालगंज का खजूरबानी। जहरीली शराब ने 19 लोगों को ले लिया। तब शराबबंदी को लागू हुए करीब 3 महीने ही हुए थे। बंधुराम इस घटना के एकमात्र चश्मदीद थे। इनकी आंखों की रोशनी भी जहरीली शराब ने छीन ली। बंधुराम को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आज उनकी पत्नी दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाकर परिवार का पेट पालती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं हैं। बंधुराम की बेटी बताती है कि कभी कभी आसपास के लोग खाने पीने के लिए सामान भेज देते हैं, जिससे परिवार का गुजारा चलता है। सरकार को अभी तक इस पर इनको कुछ मुआवजा नहीं मिला। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी पोछा काम करती हैं, बच्ची लोग पढ़ नहीं पाती हैं। लोग पढ़ने का बहुत उम्मीद था, बस ना उम्मीद हो गया। जहरीली शराब की एक घूंट ने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मासूम बच्चों से उनके पिता का प्यार छीन लिया। ऐसी हालत सिर्फ बंधुराम के परिवार की नहीं है, बल्कि शराब पीकर मरने वाले उन सभी परिवारों की है जो जहरीली शराब के कारण अपनों को खो चुके हैं।
बिहार सरकार शराबबंदी कानून के सफल होने का दावा करती है, पर बंधुराम जैसे लोगों की कहानी इसके उलट हकीकत बयां करती है। बंधुराम का परिवार आज तक सरकारी मदद की राह देख रहा है, पर उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। शराबबंदी वाले बिहार में हुए इस पहले शराब कांड के बाद सैकड़ों मामले आ चुके हैं, जहां जहरीली शराब के कारण लोग जान गंवा चुके हैं, पर लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस जहरीले नशे से बचें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में शराबबंदी के बाद से लगातार इस कानून को मुंह चढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, पर सवाल है कि क्या इन पर कार्रवाई नहीं होती? आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार सरकार की मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2023 तक 6.61 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए। 9 लाख से अधिक लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 75,000 से अधिक वाहनों की नीलामी हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को देखकर आपको लगेगा कि कार्रवाई की गई। 9 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए, वाहनों की जब्ती हुई, नीलामी हुई। 75,000 से ज्यादा इसकी संख्या है। 4 अरब 28 करोड़ 50 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होते हैं। 2025 जनवरी से जून तक अगर बात करें, 16 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त किया गया। 8 लाख लीटर विदेशी शराब इसमें शामिल है। 74 करोड़ रुपए की शराब की जब्ती की गई। अगर शराबबंदी कानून के तहत सजा की बात की जाए तो 6,40,379 लोगों को सजा हुई। 6,38,000 मामले सिर्फ शराब पीने के सामने आए। 9 लोगों को मृत्यु दंड तक दिए गए। 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। कई दोषियों को 10 साल से ज्यादा की सजा हुई। अब आपको सीवान के नवीगंज थाने में हुए शराब कांड पीड़ितों की कहानी दिखाते हैं। 2024 में जहां जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी, कई परिवार उजड़ गए। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया, पर शर्त यह थी कि पोस्टमार्टम में शराब से मौत की पुष्टि होनी चाहिए। पर कई परिवारों को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं मिला। जिन्हें मुआवजा मिल गया वो भी परेशान, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे के बाद भी शराब की बिक्री अभी भी जारी है। ये तस्वीर अशोक राय के घर की है, जहां आज भी उनकी पत्नी अपने पति की फोटो लेकर सिसक रही हैं। परिवार के लिए अशोक ही सहारा था। उनकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। अब उनके जाने के बाद परिवार को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अशोक की मौत से परिवार आज तक नहीं उबर पाया। सरकार ने जो मुआवजा राशि देने का भरोसा दिया था वो भी अब तक नहीं मिली। अशोक की मौत से आसपास के घरों में भी सदमा है। लोगों का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब से एक आदमी की मौत भई है। हाँ, अभी तक ले मुआवजा नहीं मिला। अगर शराब नहीं बिकती तो लोगों को मिलता नहीं, लोगों को मिलता नहीं तो लोग पीते नहीं। आखिर इस पर अंकुश कब लगेगा? सरकार कब लगाएगी? जबकि सरकार कहती है कि शराब बंदी है, और शराब बंदी होने के बावजूद भी सरकार इसमें फेलियर है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि 2016 में शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से जान गंवाने वालों के आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, लेकिन मुआवजे की राशि के लिए शराब से मौत की पुष्टि होनी चाहिए। 2024 में सिवान में हुई जहरीली शराब कांड में लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मण देव राय की भी मौत हो गई थी। उनके बेटे शिव कुमार का कहना है कि अभी तक उनके पिता की मौत का मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं मिली। मेरे पापा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला। उनका पोस्टमार्टम सिवान के सदर अस्पताल में किया गया। मैं
कई बार गया, अस्पताल गया, अस्पताल के कर्मचारियों से बात किया कि मुझे हमारे पिताजी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मुझे दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। शिव कुमार कहते हैं कि 2 साल से वो अस्पताल और थानों के चक्कर काट रहे हैं, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। 16 अक्टूबर 2024 सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर 2024 को जहरीली शराब कांड में 28 साल के सोनू कुमार की मौत हो गई। सोनू के घर में आज भी मातम का माहौल दिखाई देता है। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा तो दिया गया, लेकिन इस आर्थिक मदद से परिवार का दर्द कम नहीं हो सका। जिसकी मौत हुई उस परिवार तक पहुंचेगा, मिला है कोई मुआवजा? जी मिला है। कितना मिला है? 4 लाख। सोनू की पत्नी और उनकी मां आज भी उनकी तस्वीर देखकर भावुक हो जाती हैं और आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सोनू अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी भी छोड़ गए, जो आज भी अपने पिता को ढूंढते हैं। परिवार के लिए सोनू ही सहारा था, उनकी कमाई से ही घर का खर्च चलता था। मुआवजे की राशि से कुछ समय के लिए सहारा जरूर मिला, लेकिन सोनू की कमी आज भी परिवार को हर पल महसूस होती है। जहरीली शराब कांड ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली, जिसकी टीस आज भी उनके दिलों में बनी है। शराब कांड में उजड़े इन परिवारों की कहानी सबक है सरकार के लिए सख्त होने की और लोगों के लिए सतर्क होने की, क्योंकि शराबबंदी कानून को लागू कराने में दोनों की ही जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो।